यह सारांश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित पुस्तक जाति का उन्मूलन एनाहिलेशन ऑफ कास्ट का है। इस पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर जी ने भारतीय समाज में व्याप्त जाति प्रथा की जड़ें उजागर करते हुए इसकी कड़ी आलोचना की है और इसके उन्मूलन की आवश्यकता पर बल दिया है। यह पुस्तक हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल सामाजिक असमानता और भेदभाव को चुनौती देती है, बल्कि सामाजिक सुधार के लिए क्रांतिकारी दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करती है। डॉक्टर अंबेडकर जी के विचार हमें आज भी प्रेरित करते हैं कि एक समता मूलक और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कैसे किया जाए। अब हम इस पुस्तक के सारांश की शुरुआत करते हैं। जाति का उन्मूलन डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा लिखी गई एक क्रांतिकारी पुस्तक है जो भारतीय समाज में जाति प्रथा की बुराइयों पर कड़ी आलोचना करती है। यह पुस्तक मूल रूप से 1936 में एक भाषण के रूप में तैयार की गई थी, जिसे डॉक्टर अंबेडकर जी ने जाति आधारित भेदभाव और जातिगत अत्याचारों के विरुद्ध अपने विचार व्यक्त करने के लिए लिखा था। हालांकि भाषण को दिया नहीं जा सका क्योंकि आयोजकों ने उनके विचारों को बहुत उग्र मानते हुए इसे अस्वीकार कर दिया। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसे पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया, जो आज भी भारतीय समाज में जाति व्यवस्था पर सबसे कठोर आलोचनाओं में से एक मानी जाती है। पुस्तक का मूल उद्देश्य जाति का उन्मूलन का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में व्याप्त जातिवाद की जड़ों को उजागर करना और इसके खतरों के प्रति लोगों को सचेत करना था। डॉक्टर अंबेडकर जी मानते थे कि जाति प्रथा न केवल सामाजिक असमानता को जन्म देती है, बल्कि यह मानवता के मूलभूत सिद्धांतों के भी विरुद्ध है। वह मानते थे कि जाति प्रथा का अस्तित्व हिंदू धर्म के भीतर गहराई से जुड़ा हुआ है और इसके उन्मूलन के बिना समाज में वास्तविक स्वतंत्रता और समानता नहीं आ सकती। जाति व्यवस्था की आलोचना डॉक्टर अंबेडकर जी का तर्क था कि जाति व्यवस्था सामाजिक भेदभाव और अत्याचार का प्रमुख स्रोत है। यह प्रणाली जन्म के आधार पर लोगों को ऊंच नीच में बांटती है और उन्हें एक निश्चित सामाजिक स्तर तक सीमित कर देती है। उच्च जातियों को जन्मजात विशेषाधिकार मिलते हैं, जबकि निचली जातियों के लोग जीवन भर भेदभाव और उत्पीड़न सहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुसार जाति व्यवस्था का यह ढांचा न केवल अवैज्ञानिक है, बल्कि यह मानवता के मूल्यों का भी अपमान करता है। जाति प्रथा का धार्मिक समर्थन डॉक्टर अंबेडकर जी ने जोर देकर कहा कि जाति व्यवस्था को हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों से समर्थन प्राप्त है। उन्होंने मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथों की तीखी आलोचना की, जो जातिगत असमानता को धार्मिक रूप में मान्यता देते हैं। उनके अनुसार हिंदू धर्म की संरचना ही ऐसी है कि वह जातिगत भेदभाव को प्रोत्साहित करती है और इसे बनाए रखने के लिए धार्मिक आधार प्रदान करती है। उन्होंने इसे एक संगठित अन्याय बताया, जिसे धार्मिक आधार पर समाज में स्थापित किया गया है। जाति का उन्मूलन डॉक्टर अंबेडकर जी का मानना था कि जाति व्यवस्था का उन्मूलन केवल सामाजिक सुधारों या कानूनों के द्वारा संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्गठन की आवश्यकता है। उनका तर्क था कि जब तक हिंदू धर्म के भीतर से जाति प्रथा को जड़ से समाप्त नहीं किया जाता, तब तक समाज में वास्तविक सुधार संभव नहीं है। उन्होंने जाति के उन्मूलन के लिए धार्मिक सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि भारतीय समाज को जाति आधारित सोच से बाहर आना होगा। सामाजिक सुधारक और हिंदू धर्म डॉक्टर अंबेडकर जी ने उस समय के प्रमुख हिंदू सामाजिक सुधारकों जैसे महात्मा गांधी की आलोचना की, जो जाति प्रथा के सुधार की बात तो करते थे, लेकिन इसे पूरी तरह समाप्त करने की बात नहीं करते थे। डॉक्टर अंबेडकर जी ने महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों को यह कहकर आलोचना की कि वे हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर निचली जातियों को सुधारने की बजाय उनकी स्थिति को और मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि गांधी और अन्य सुधारक केवल ऊपरी जातियों के हितों की रक्षा कर रहे हैं और वास्तविक सामाजिक सुधार के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। जातिवाद और लोकतंत्र डॉक्टर अंबेडकर जी ने जाति प्रथा को लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि जातिवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता के अधिकार को नकारता है
जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज के आधार होते हैं। उनका मानना था कि भारतीय लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब समाज जाति प्रथा से मुक्त हो। इसके लिए उन्होंने शैक्षणिक और सांस्कृतिक सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया। धर्म परिवर्तन का आह्वान। डॉक्टर अंबेडकर जी का मानना था कि जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए न केवल सामाजिक और राजनीतिक सुधारों की जरूरत है, बल्कि धर्म के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव की आवश्यकता है। उन्होंने घोषणा की कि यदि हिंदू धर्म जातिगत भेदभाव को समाप्त नहीं करता तो वे धर्म परिवर्तन करेंगे। 1956 में डॉक्टर अंबेडकर जी और उनके अनुयायियों ने बौद्ध धर्म अपना लिया, जो जाति व्यवस्था से मुक्त धर्म के रूप में देखा जाता है। निष्कर्ष: जाति का उन्मूलन एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जो भारतीय समाज में जातिवाद की गहरी जड़ों और उसके उन्मूलन की आवश्यकता को उजागर करता है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस पुस्तक के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया कि जाति प्रथा का उन्मूलन न केवल सामाजिक सुधार का प्रश्न है, बल्कि यह मानवता की गरिमा और समानता की स्थापना के लिए आवश्यक है। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और जाति प्रथा के उन्मूलन की दिशा में संघर्ष करने वाले लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस पुस्तक का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह केवल एक व्यक्ति की भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि यह एक समाजशास्त्रीय और राजनीतिक विश्लेषण है जो तर्क और प्रमाणों पर आधारित है।